गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई ठीक ही चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोग कूलम्ब्स का नियम पढ़े और न्यूमेरिकल्स का किए कुछ। अब का जो लेक्चर है मैक्सिमम रूप से फोकस जो मेरा रहेगा वो 12th बोर्ड का ही रहेगा। और हम लोग आज का जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे, क्योंकि जब हम पहले कूलाम का नियम पढ़े, कूलाम के नियम में हमने देखा कि वहां से दो चार्ज के बीच, दो आवेश के बीच बल का मान निकल गया। फिर आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़े ये समझना पड़ेगा हम लोग को। तो वहां से हम लोग क्या निकाले, दो आवेश था Q1 और क्या था Q2 था। इसके कारण F का वैल्यू निकला हुआ था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ऐसा वैल्यू निकाले थे। जब इस फोर्स का वैल्यू निकल ही गया, बल का वैल्यू निकल गया, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, विद्युत क्षेत्र का जरूरत क्यों पड़ी। तो पहली बात इसको हम समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत पड़ा क्यों इसकी आवश्यकता हुई। इसके लिए हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई एक आवेश है यहाँ Q। अगर कोई आवेश हम लाए यहाँ, आने के साथ इन्होंने एक इस सराउंडिंग में, इस वातावरण में एक इंफॉर्मेशन दिया कि मैं यहां प्रेजेंट हूं। तो यह आने के साथ ही अपने चारों तरफ एक इंफॉर्मेशन दिया कि मैं यहां हूं। और फिर मेरा इस एक प्रभाव है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई खिलाड़ी आ गया, कोई नेता आ गया, कोई हीरो आ गया, अगर हम लोग के एरिया में आ जाता है तो पता चल जाता है अरे वो आ रहा है, चलो हम लोग उसको देखने चलते हैं। आखिर कुछ ना कुछ वह क्या देता है सबसे पहले कि अगर वह आता है अपने एरिया में, जैसे वो पहुंचता है तो वह पहले इन्फॉर्मेशन देता है पूरे एरिया को कि मैं प्रेजेंट आ रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो मुझे खींच लेता है कि हम लोग चल जाते हैं उसको देखने के लिए। वही इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, क्यों दे रहा है कि हम इस सराउंडिंग में हम मौजूद हैं, इस वातावरण में हम यहाँ हैं। अब इसका क्या है, अगर इसमें कोई दूसरा को ला दे, ये इस वातावरण क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, बल लगाएगा। और कोई दूसरा चार्ज इस पर आ गया, यहाँ कोई दूसरा आ गया चार्ज स्मॉल, फिर से एक और चार्ज की को रख दिए। अब इसका प्रभाव, यह जो फोर्स दे रहा है इस पर पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। इसके फोर्स का प्रभाव इस पर पड़ेगा और इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। और एक उदाहरण समझते हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, अगर टीचर आते हैं क्लास में, टीचर आते हैं तो अगर आप कोई गप कर रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, हल्ला कर रहे होते हैं, आप में एक मैसेज आता है कि अरे क्लास में टीचर आ गए हैं, साइलेंट हो जाओ। तो वो क्या था, टीचर का वो प्रभाव था। तो वह प्रभाव कहाँ तक काम कर रहा है। अगर आप पूरे मेरे क्लास में बैठे हुए हैं तो अगर मैं आया तो आप लोग शांत हो गए। इससे क्या पता चला कि मेरा यहाँ प्रेजेंट इस बात को इंडिकेट करता है कि हम यहाँ हैं और आप साइलेंट हुए कि अब आपकी ध्यान जो जाएगी वह पढ़ने के प्रति होगा, मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करना है। तो वही करता है काम ये क्यू चार्ज ने क्या करा कि जैसे ही आया तो सराउंडिंग में एक इंफॉर्मेशन गया, एक चार्ज है जिसका यहाँ प्रभाव काम कर रहा है। अब उसके आसपास कोई भी पार्टिकल रखा जाएगा तो उसमें क्या करेगा, अब ये प्लस क्यू को रखना है चार्ज को, इसके ऊपर जो फोर्स या फोर्स लग रहा है, अपने सराउंडिंग फोर्स भेज रहा है, उसके प्रत्येक पर काम करेगा। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। तो ये समझ में आ चुका है कि जैसे हम यहाँ आए
आप क्लास में जैसे एंट्री लिए तो आप साइलेंट हो गए, मेरा प्रभाव जहां तक काम किया वह प्रभाव ही क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र। मतलब मेरा क्षेत्र कहलाया कि तुम मेरे क्षेत्र में हो, इतना एरिया में हो और तुमको ये चीज समझ में आ रहा है कि आप सर आ गए हैं, पढ़ाई होगा। उसी प्रकार कोई सेलिब्रिटी आता है तो अपने एरिया में अगर आता है, कोई नेता आ गए, कोई खिलाड़ी आ गए, कोई हीरो या सेलिब्रिटी कोई आया तो लगा कि नहीं कोई एक आ रहे हैं, तो लोग सभी उसको क्या करते हैं, देखने चल जाते हैं। उसका क्या अट्रैक्शन है, उसका एक फील्ड बन जाता है। उसी पर इस क्यू का एक फील्ड बना गया है और इस फील्ड में जो भी आएगा इस पर क्या करेगा, वो अपना कुछ इम्पैक्ट दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा। अब इस फोर्स का इस पर लगेगा प्रभाव। इसके लिए क्या किया गया, एक आवेश को लिया गया, उसको कहा गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऐसे लोग इस पर बहुत सारा बोलते हैं कि ये है वो है, उतनी कोई खास नहीं है इसमें। मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और इसके पी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर फोर्स लगा इधर, क्योंकि इसका प्रभाव तो होगा। अगर हम यहां इस जगह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एकांक धन आवेश, तो क्या बोलते हैं, एकांक धन आवेश, या +1 भी रख सकते हैं, कहीं कहीं लोग +Q0 भी रखा जाता है। दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। +1 रखने से Q का कॉन्सेप्ट जब हम वैल्यू निकालेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू, तो वहां ये तो गायब हो जाएगा, 1 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, इस +1 के बदले हम इसको मान सकते हैं, इसको Q0 को मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या मानते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसका प्रभाव क्या है, या जैसे यहां पर आया तो इस पर इसका प्रभाव काम करेगा, फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम +1 मान के भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके बदले हम Q0 मान के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे क्या, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे इसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये समझ में आ गया। मतलब इस आवेश के कारण, इस चार्ज के कारण इस पर जो बल लग रहा है वही क्या कहला रहा है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई समस्या समझने में? अब डेफिनेशन लिखा देते, डेफिनेशन लिखिए। देखिए यहां वही डिफरेंशियल लिखे। हमने क्या देखा, एक आया चार्ज और उसने क्या किया, अपना इन्फॉर्म दिया फील्ड में, मतलब पूरा सराउंडिंग वातावरण में इन्फॉर्मेशन दिया कि हम यहाँ हैं, और उसका क्या बल लग रहा है उस पर। और वह चार्ज किसा लिए है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसा बल लिए है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये +1 भी मान सकते हैं, Q0 भी मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या है, इस पर जो उसके द्वारा बल लगा वही क्या कहला, इलेक्ट्रिक फील्ड कहला है। तो बल ऐसी नहीं है कि एक स्टेप में लगता है, बल 2 स्टेप यहाँ लगता है। पहली बात तो उसका अपना बल लगा, मान लो ये चार्ज आया था, +Q चार्ज था, इसके कारण तो एक फोर्स क्रिएट हुआ। अब दूसरा कोई आया, ये तो ऐसा काम क्या किया, चारों साइड से हर साइड फैल रहा है। दूसरा जैसे इस पर यहाँ चार्ज Q आ गया, तो अब इसके कारण इस पर बल लगेगा, क्योंकि यह Q आवेश इस फोर्स को अनुभव करेगा। वो इसका डायरेक्ट बल नहीं लगेगा इस पर, पहले इस पर और फिर इस पर। पहले इसके द्वारा ये आएगा फोर्स, फिर यह फोर्स किस पर लगेगा, इसके ऊपर। कहने का मतलब एक ही है, लेकिन बस इसको घुमा घुमा कहा जाता है। इसलिए कितने स्टेप में बल लगता है, 2 स्टेप में। आगे चर्चा होगी, हम लोग करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन लिखे क्या है, हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं, किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश क्या बोले, किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश +1 या +Q0, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगे बल को उस बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। यह कैसी राशि है,
सदिश राशि है। आप इंपॉर्टेंट कर लेना, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, इसको कर लेना। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर लेना है इंपॉर्टेंट, हम लोग समझते हैं ये सब चीज। इसे ई वेक्टर से सूचित किया जाता है, सूचित क्या आता है ई वेक्टर से। फिर समझिए हम क्या बोले, किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश +1 या +Q0 पर लगे बल को उस बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसका क्या है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए। इसे इस वेक्टर सूचित क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहाँ तक नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा। नोट करने बाद फिर इसके बाद रेस्ट पार्ट इसका लिखते हैं। फिर अभी जो हम लोग देखे कि 2 स्टेप में बल लगता है, एक बार क्यू के द्वारा F लगता है, फिर वह बल क्यू नेक्स्ट जो चार्ज आता है वो क्या करता है, अनुभव करता है, उस पर वो बल लगेगा, मतलब 2 होगा। दोनों को स्टेप समझते हैं कैसे लिखा जाता है। पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको लिखिए, नोट कीजिए। देखिए SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। आगे समझ में आया कैसे आया, न्यूटन पर कूलम कैसे आया, वोल्ट प्रति मीटर कैसे हुआ। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसकी बीमा, न्यूटन की बीमा क्या होती है, बल की बीमा है ना, mL/-2। और कूलम आवेश की बीमा, आवेश क्या होता है, एम्पियर गुना टाइम, AT। mL T ऊपर चल गया -2 -3 हो जाएगा, ये ऊपर गया -1 पावर। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड पूछता है। क्योंकि 2 प्रोसेस में बल लगाओ, कैसे लगाओ उसको समझते हैं। तो यहाँ लिखे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, मतलब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड कौन, विद्युत क्षेत्र, इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्ज, 2 आवेश के बीच। हमने क्या देखा, एक आवेश था, ये आवेश था, मान लेते हैं Q, ये अपना फील्ड चारों तरफ फैलाए हुए था, और सब में क्या, सब चारों तरफ क्या लगा, फोर्स लगा रहा था ना, अपना बल दिखा रहा था। जैसे हम यहाँ आए, वो आपने चारों तरफ क्या किया, एक फोर्स दिखाया, चारों तरफ जो फोर्स दिखाया ये यही बताता ना मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। और दूसरा अगर चार्ज को हम लगा के रख दें यहाँ Q, तो अब इस चार्ज पर यह फोर्स काम करेगा, यह फोर्स किस पर काम लगेगा, इस चार्ज पर लगेगा। तो ये लिखे बिटवीन 2 चार्ज इज 2 स्टेप प्रोसेस, मतलब 2 स्टेप में लगता है। पहले स्टेप में ये फोर्स लगा, तो खुद का पहले बल दिखाया कि हमारे पास बल है। अब वह बल है तो तुम्हारे ऊपर हम क्या करेंगे, लागू करेंगे। आप मेरे से डर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, या मेरे से इतना जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, पहले तो मेरा प्रभाव इंटरेक्शन है तेरे बीच। दूसरी बात, अब अपन मेरा जो इंटरेक्शन है वह किस आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। वही है, यह फोर्स, यह चार्ज है, इसका क्या था, एक फोर्स था, और यह फोर्स किस पर लागू हुआ, किस पर लगा, वो Q पर लगा। वही लिखे स्टेप 1, यहाँ वही लिखा गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्ज, मतलब 2 चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन होता है इस 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप में कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चार्ज एस्टेब्लिश इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो पहला चार्ज वो खुद का पहले क्या स्टेबल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल करता है, मेरा फील्ड कहाँ तक काम कर रहा है। दूसरा सेकेंड स्टेप का सेकेंड चार्ज इंटरेक्ट्स विद दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब दूसरा चार्ज जब आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, उसमें इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब पहले चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनाया अपना, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर लागू हुआ, चार्ज पर, वाइस वर्सा। उसी तरह उल्टा, यह पहले वह चार्ज आया, उसका क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वह इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर बना, पहले चार्ज पर। कुछ समझ में आया बात, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना, कहीं समझने में दिक्कत, इसको तत्काल नोट कीजिए आप, फिर आगे लिखते हैं क्या है, फिर आगे का प्रश्न होता है। इसको अच्छे से नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको अच्छे से। देखिए अब आगे लिखे हैं लाइट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब हम लोग ऐसा पढ़े हैं आवेश का अध्यारोपण, उसमें देखते थे कि एक आवेश के द्वारा कैसे दूसरे आवेश पर बल लगता है, उसको क्या करते थे, नेट जोड़ देते थे, उसको जोड़ते थे हम लोग। इन केस ऑफ मल्टीपुल चार्ज, मतलब मल्टीपुल चार्ज, ढेर सारा चार्ज है, तब क्या निकलता है, ई नेट क्या निकलता है, E1 + E2 + E3 वेक्टर सब पर सो ऑन। कब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर लगे, किस पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत, इसी पर काम करता है। तो समझते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक चार्ज है यहाँ Q हमने लिया, ओके। अब इस चार्ज से इसमें मल्टीपुल चार्ज रख दिया,
यहाँ क्या रखा गया, मल्टीपुल चार्ज रखा गया। मान लेते एक पॉइंट है यहाँ, यही चार्ज रखते हैं Q1, यहाँ रखे Q2 Q1, यहाँ रखे Q3, यहाँ रखे Q4, इस तरह है। और हमने क्या लिया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, वो लिया P बिंदु। कितना बिंदु पर लिया, P पर। अब स्वाभाविक है इसके द्वारा जो फोर्स इधर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F1, इसके द्वारा फोर्स लगेगा F2, इसके द्वारा फोर्स लगेगा F3, इसके द्वारा फोर्स लगेगा कितना, F4। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 का इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, E1। Q2 का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, E2। Q3 का कितना लगा, E3। Q4 का कितना लगा, E4। और इस सारे चारों क्या करते हैं, सारे फील्ड को क्या करते हैं, हम जोड़ देंगे। कैसे, जैसे हम जोड़ते किसको, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत से पढ़े थे हम लोग। तो आखिर इस P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज के द्वारा या इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा। अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो लगेगा E1। क्या लगेगा भाई, E1। इसके द्वारा जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, E2। इसके कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, E3। इसी कारण जो बल लगेगा क्या लगेगा, E4। इस तरफ बल लगेगा। और सारे बल को हम क्या कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन, ऐसा पढ़े हम लोग पहले भी, नोट कीजिए इसको, आगे देखते हैं। फिर देखिए अगला हम लोग तो एक बार पढ़ लिए डिफिनेशन। अब यहाँ आगे लिखे हैं, टॉपिक नेक्स्ट है मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका गणितीय रूप में गणित निरूपण कैसे होगा, यहाँ लिखे हुए हैं विद्युत क्षेत्र का गणितीय परिभाषा। मतलब आखिर हम जो पढ़ रहे हैं उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगा। वहां सिर्फ डिफिनेशन ऐसे पढ़े, एकांक परीक्षण धनावेश पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब उसी को हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल रूप में लिख रहे हैं। इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इज गिवन स्पेस। इस स्पेस में पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों एक ही शब्द है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप एकदम कंफ्यूज मत कीजिए, दोनों शब्द एक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों शब्द एक ही है। यह क्या कीजिए, किसी भी स्थान पर प्रत्येकांक आवेश क्या है, बल है। देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज है Q, इसके कारण एक P पॉइंट पर एक फोर्स लगा इधर F, और यहाँ हमने किसको रखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को रख सकते हैं या +1 चार्ज को रखेंगे। हमने 1+1 चार्ज इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसका वैल्यू फिर वो 1 गायब हो जाएगा। उसको हम क्या मान लेते हैं, Q0। क्या मान रखें, Q0 मान रखें। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर हम यहाँ से निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा F फोर्स बाय Q0। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड में भाग देना होता है। तो मैग्नीट्यूड में अब इसे क्या किया, 1 से भाग दे दिए, 1 चार्ज है। मान लेते हैं जैसे आप यूनिट पढ़ते हैं ना, यूनिट पढ़े हैं, कितने नियम पढ़े हैं ना हम लोग, हाँ वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ F/Q0, F/Q0। जैसे 5 कलम का मूल्य है 20 रुपया, अगर एक का निकालते हैं 20 में 5 से भाग देते हैं, क्या करते हैं ऐसा, वही काम है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के फोर्स में क्या, किससे भाग, उसके फोर्स में किससे भाग दिए, यूनिट चार्ज, किससे भाग दिए हम लोग, यूनिट चार्ज से। और यह निकला कहाँ भाई, इस P पॉइंट पर कहाँ निकला, ये P पॉइंट पर। हम यहाँ लिख सकते हैं EP, क्या लिख सकते हैं, EP बराबर F/Q0, F/Q0। कोई कंफ्यूजन, ये इसका क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा, क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा। और डायरेक्शन सहित हम लिखे हैं तो इस तरह लिख सकते हैं इसको हम, EP बराबर वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई Q0 बाई क्या लिखेंगे, बाय Q0। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझिए। ये यहाँ क्या कहा, इसके कारण जो बल लगा, और ये किस पर बल लगा है,
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पर जो बल लगा इसके कारण वही क्या निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही इसका वैल्यू एक्चुअल निकला। इस पर ही कितना लगा रहा है? एक पर पूछ रहा है, एक पर पूछ रहा है, इसके फोर्स में इससे भाग दे दो, आ जाएगा, स्वाभाविक है। कितना निकल गया? ये क्या निकला इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट निकला भाई? पी पर निकला ना? हाँ सही। इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे इसमें लिखते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है। देखिए अभी क्या निकाले? ईपी, पी पॉइंट निकाल रहे थे हम लोग, एफ बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट क्या हम लोग का जान? क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश में होता क्या है? जो परीक्षण आवेश, इसमें क्या होता है? परीक्षण आवेश से क्या होता है? मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना होगा? बहुत छोटा होगा। लोग 1 माने थे, बहुत छोटा। 12 वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फर्क पड़ने वाला उसका नहीं, इतना छोटा होता है चार्ज। उसके बाद साइन क्या होता है इसका? साइन पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है इसका? पॉजिटिव होता है। हम इसको लिख सकते हैं ना, ईपी वेक्टर बराबर 1 बाई क्यू नॉट एफ के साथ। अब क्या कर सकते हैं इसको? ये क्या है? वेक्टर है। फोर्स भी क्या होता है? वेक्टर। कुछ याद कीजिए, हम लोग वेक्टर पढ़े थे क्लास 11। और ये है स्केलर। जब एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीपुल किया जाता है तो क्या देता है? मुझे वेक्टर देता है। क्लास 11 हम लोग पढ़े हैं। क्लास 11 में याद कीजिए, जब क्लास 11 पढ़ रहे थे तो वहां पढ़े थे कि एक सदिश राशि को जब एक अदिश राशि के साथ गुना किया जाता है तो वह एक सदिश राशि देता है। क्या कोई कंफ्यूजन? क्या एक सदिश राशि, बल क्या है? बल तो सदिश राशि होती है ना, 1/q0। आवेश है, आवेश बहुत स्मॉल आवेश है। वो कैसा है? आवेश तो अदिश राशि होती है। अदिश राशि, जब एक सदिश राशि को एक अदिश राशि के साथ, सदिश मतलब वेक्टर, अदिश स्केलर, जब एक सदिश राशि को एक अदिश राशि के साथ गुना कर दिया जाए तो वह रिजल्ट कैसा देता है? मुझे वेक्टर कैसा देता है? वो वेक्टर राशि सदिश देता है ना। ये तो हम पढ़े हुए हम लोग। क्या जब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिस दिशा में फोर्स लगेगा उस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा ऐसा? तो इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर लगेगा, यहाँ अभी पी पॉइंट देखे थे ना, तो पी पॉइंट पर लग रहा है वह क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा फोर्स के। किसके हो जाएगा? पैरेलल फोर्स के। वेक्टर है ना, किसके पैरेलल हो जाएगा? फोर्स के। मतलब पैरेलल में क्या होता है? जो जिस दिशा में ये लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी दिशा में क्या लगेगा? फोर्स। या फिर जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इसको नोट कीजिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह करके भी समझ सकते हैं। प्लस क्यू चार्ज है ये, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की बात हो रहा नहीं यहाँ, कि एक आया जिसने अपना प्रभाव दिखाया, सोर्स चार्ज है। अब इससे कुछ दूरी पर पी पॉइंट पर इधर क्या लगा? फोर्स लगा। इधर क्या लगा? फोर्स लगा। और यह फोर्स पी पॉइंट कौन आया था? क्यू नॉट आया था। क्यू नॉट कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज के कारण पी पॉइंट पे क्या लगा? फोर्स लगा इस क्यू का, इधर इस दिशा में। तो यह फोर्स जब जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इसी दिशा में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज। कोई कंफ्यूजन है अभी? नहीं ना? है कंफ्यूजन? अब तो यहां से क्या निकल जाएगा हम लोग का? ये फॉर्मूला निकल नहीं अभी? यहाँ निकल गया फॉर्मूला ई बराबर एफ बाय फॉर्मूला वही है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं? हम जानते हैं मैग्नीट्यूड किसे निकालते हैं? जैकेट पहनाते हैं, मॉड लगाते हैं ना। फोर्स भी क्या है? वेक्टर है। इसको भी क्या कर दिए? मॉड लगा दिए। मॉड लगाए, मॉड क्या चीज इसको बोलते हैं? मॉड। ये क्या देता है मुझे? मैग्नीट्यूड, परिमाण। क्या देता है वो? परिमाण। मतलब कितना बल लगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना विद्युत क्षेत्र है, कितना, वो कौन बताता है? परिमाण। क्या बताता है? परिमाण। लिखो, नोट करो। देखिए मैं
पहले पॉइंट चार्ज लेते थे, अब इसको सोर्स ऑफ चार्ज है। पहले भी सोर्स ऑफ चार्ज ही था, क्योंकि यहाँ तो दोनों चार्ज आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी आएगा, पॉइंट चार्ज भी आएगा, हर तरह का चार्ज आएगा। इसमें हमने क्या मान लिया, आवेश स्रोत। इसके पी बिंदु पर क्या कर लिया हमने, Q0 चार्ज रखा, और Q0 को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, पी क्या इधर ही लगेगा ना, तो F बराबर क्या होगा, अभी क्या निकाले हम लोग, E बराबर निकाले थे F/Q। तो दोनों का अगर ऐसा हो E बराबर F/Q, तो हम क्या इसको गुना कर सकते हैं F निकालने के लिए, F बराबर E इंटू Q होगा। F बराबर क्या, Q इंटू E निकल गया। कैसा क्वेश्चन निकला, वेक्टर, क्योंकि यहाँ भी वेक्टर का चिन्ह है, यहाँ भी वेक्टर का चिन्ह है। यहाँ Q को कैसे लिखा गया, चिन्ह के साथ। यहाँ क्या किया हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके मन में ये भी चल रहा होगा अभी बहुत देर से कि सिर्फ प्लस चार्ज में लिया जा रहा है, माइनस चार्ज भी लिया जा सकता है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस चार्ज के साथ भी यूज किया सकता है, लेकिन रिजल्ट वही आएगा। आगे देखेंगे, यूज करेंगे। यहाँ क्या किया हमने, वेक्टर हटा दिया, F बराबर क्या लिखे, Q हुई। इसको क्या बोले, स्केलर इक्वेशन, अदिश समीकरण। यहाँ Q क्या है, विदाउट साइन है, साइन के बिना है, आया समझ में। यहाँ ये किया है, अब E बराबर F/Q, F बराबर E इंटू Q, जो गुना कर दिए कोना कोने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। नोट कीजिए, लिखिए, आगे लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ दो चीज हुआ, हम लोग अभी तक परीक्षण धनावेश पॉजिटिव ले रहे थे ना। यहाँ देखिए, यदि Q क्या हो, पॉजिटिव हो, F बराबर Q, ये क्या हो, पैरेलल, अर्थात धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र E में लगे बल, किस पर, धन आवेश पर ना। F बराबर QE की दिशा विद्युत क्षेत्र E की दिशा में होती है, मतलब जिधर बल रहेगा उधर ही दिशा है। कोई डाउट। दूसरा, यदि Q क्या हो, नेगेटिव, Q क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस QE, यह क्या हो जाता है, एंटी पैरेलल। क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल, अर्थात ऋण आवेश पर लगे बल F बराबर माइनस QE की दिशा विद्युत क्षेत्र E के क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी। कारण है ना कि यहाँ चार्ज हो जाएगा Q, यहाँ रखेंगे माइनस चार्ज, इस बार तो बल लगेगा आकर्षण का, इधर आकर्षण बल इधर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका प्रभाव किधर काम करेगा, इधर। इसके क्या हो गया, विपरीत। इसके क्या हो गया, विपरीत। बल तो हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही लगेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इसके कारण आकर्षण बल इधर लगेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा, उससे उल्टा काम करेगा। आया समझ में। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, लिखिए यहाँ तक अच्छे से, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखिए अब एक पॉइंट लिखा है, विद्युत क्षेत्र E की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। एग्जांपल है क्या, विद्युत क्षेत्र E में रखे इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज होता है भाई, नेगेटिव ना, पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू E की दिशा, E इंटू E कैसे निकाला, वहां क्या निकालते हैं, F बराबर Q गुना E, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। मतलब यदि 1 कूलम पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालना है इस पर, तो आवेश Q गुना E, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र, क्या लगाइए, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। F बराबर QE की दिशा विद्युत क्षेत्र E के दिशा के विपरीत होता है, विपरीत मतलब क्या, उल्टा होता है, तथा प्रोटॉन पर लगे बल F बराबर E इंटू E, ये क्या है, बल बराबर क्या होता है, Q गुना E। Q क्या है, आवेश, आवेश के स्थान पर क्या लिए हैं, E लिए हैं, स्मॉल e यूज किए हैं, एलिमेंट्री चार्ज ना, प्लस माइनस E की दिशा विद्युत क्षेत्र E की दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना निकला, F बराबर Q इंटू E। F बराबर क्या होता है, ma, मास गुना एक्सप्रेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुना इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर E इंटू E। यहाँ से त्वरण निकालेंगे, m से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, प्रोटॉन का निकालें, AP बराबर सेम निकलेगा। इसी पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या लिखे, प्रोटॉन E बटे MP, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा किससे, इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। क्या कोई कंफ्यूजन, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। और आज का क्लास यहीं तक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। देखिए वीडियो का सबसे बेनिफिट क्या है, आप इसको जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं, रोक के, पॉज करके, फिर से रिवाइज कर लें,
फिर देख और एक बार समझ में आया फिर से दोबारा बैक करके देख सकते हैं आप। ये बेनिफिट है इसका, आप लोग इसको नोट कीजिए। आज हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पूरा क्लास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब मुझे आगे जो पढ़ना है वो पढ़ाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, निकालते कैसे, गणना कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज का क्लास यहीं तक भाई। ऑल द बेस्ट सभी को, और पढ़ते रहिए अच्छे से घर में रह के।